हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमी की सीरीज में जीडीपी को डिस्कस करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखेंगे मेजरमेंट अप्रोच कैसे प्रोडक्शन मेथड यूज होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने में, इनकम मेथड यूज होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और वन एडवांस एमसीक्यूज देखेंगे और सारे मेथड देखने के बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो गरीब लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपनी वीडियो को पैसा देकर प्रमोट कर पाएँ। तो पहले हम देख लेते हैं जीडीपी क्या चीज़ होती है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे करंट के लिहाज से भी, और जो लोग द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो उसमें ज़रूर जीडीपी से रिलेटेड आता है। जीडीपी क्या होता है? एक मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस होती है विद इन अ लिमिटेड ऑफ टाइम। जैसे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ये कंट्री है, ठीक है? इस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गुड्स किन्हें बोलते हैं? गुड्स का मतलब हो गया, जैसे लैपटॉप बन रहे हैं, ठीक है? मोबाइल बन रहे हैं, ये सारे गुड्स हैं। तो ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए और जो सर्विसेज दी जा रही हैं, सर्विसेज क्या हो गई? कोई डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है? एसी मैकेनिक अपनी सर्विस दे रहा है कि मैं एसी का काम जानता हूँ, आप मुझसे सर्विस करवाइए अपनी एसी की और मुझे इतना पैसा दीजिए। मतलब वो चार्ज करता है कुछ लोग, तो वो सर्विसेज है। तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो ये गोल गोल कंट्री मैंने दिखाई है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए और जो सर्विसेज दी, उनकी मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होगा पैसे में कैलकुलेट करके वो एक साल में कितनी आई, उसे जीडीपी कहते हैं, ठीक? जीडीपी क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जीडीपी? क्यों कैलकुलेट करते हैं? किसी भी कंट्री की कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट है वहाँ, कैसे वहाँ लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये जीडीपी की डेफिनीशन है। और डोमेस्टिक टेरिटरी जो ये गोल-गोल मैंने दिखाए, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फॉरेनर्स भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो भी जीडीपी में आएगा। तो अभी हम जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस देखेंगे कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। तो वहाँ आप समझोगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही आपको समझा दिया था ताकि इस सीरीज में कंफ्यूजन ना बनाए रहे। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री का क्या मतलब है? कि कोई भी जो वर्कर है उस टेरिटरी में काम कर रहा है, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई। एम्बेसी, अगर इंडिया की एम्बेसी किसी विदेशी कंट्री में है, मान लीजिए अफगानिस्तान में है, और वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा। कॉन्सुलेट अब्रॉड हैं, जो कॉन्सुलेट हैं, जो अपनी सर्विसेज देते हैं अपने इंडियंस को यूएसए वगैरह में। शिप्स, एयरक्राफ्ट जो ओनर हैं, वो जो रेजिडेंस हैं, ठीक है? ऑयल रिग्स, जो समुद्र के अंदर ऑयल रिग्स होते हैं, वो कच्चा तेल निकालते हैं। अगर आपने समुद्र में ऑयल रिग्स देखे होंगे तो क्या करते हैं, वो कच्चा तेल निकालते हैं। तो वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, चाहे टेरिटोरियल बॉर्डर में है, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये और फॉरेन एम्बेसी नहीं इंक्लूड होती है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कि फॉरेन एम्बेसी नहीं होती। कैसे? जैसे मान लो हमारे इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है। अब यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी में कुछ एक्टिविटी हो रही है, जैसे एम्प्लॉयी को सैलरी मिल रही है, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये जीडीपी अमेरिकन जीडीपी में काउंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनिशन पता होना चाहिए, जीडीपी की डेफिनिशन पता होना चाहिए। अब फाइनल गुड्स ओनली यहाँ पर लिखा है। लास्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या दिखाया है? फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया है। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स का मतलब है कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होंगे। मान लीजिए केरला में टायर बन रहा है। अब टायर बनने में रबड़ का यूज हुआ, ठीक है?
अब रबड़ के बाद उसे प्रोसेस किया गया, ठीक है? उसको बंडल बने, उसमें वायरिंग लगी, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है? इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते हैं, डबल काउंटिंग नहीं होती, जो फाइनल गुड्स बना, पूरा टायर बना, उसी को जीडीपी का पार्ट बनाया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर 3 बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं। डेफिनिशन क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है और फाइनल गुड्स किसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगली बात क्या बताई गई है, मेजरमेंट अप्रोच। ये पूरा एक्सप्लोर करके हम डिस्कस करेंगे। अभी ये 10 पॉइंट के बाद ये सारे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, किस तरह से वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन मेथड यूज होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने में। इनकम मेथड किस तरह से फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है कि वेजेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, कैपिटल क्या है, ये इंक्लूड होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें कंजम्पशन होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ये पूरा अभी मैं डिस्कस कर दूंगा विद एग्जांपल के साथ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या है, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, नए बच्चों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मान लीजिए आज के टाइम पर 5 टायर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, 5 टायर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और 2025 में इन 5 टायर का प्राइस क्या है, पर टायर क्या है, ₹100 प्राइस है, पर टायर, ठीक है? पर टायर ₹100 प्राइस है, तो 5 टायर का कितना हो गया, ₹500 हो गया, ठीक है? तो ये नॉमिनल जीडीपी हो गई, क्योंकि हमने करंट प्राइस लिया है और करंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ली है, ठीक है? अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी का बेस ईयर हम अभी तक मानते हैं 2012। 2012 में पर टायर जो था वो ₹50 पर टायर था, ठीक है? अगर ये ₹50 पर टायर था तो 5 टायर कितने हो गए, ₹250 के। तो ये 200 जो रियल जीडीपी आएगी वो ₹250 आएगी। ये आपको पता ही होना चाहिए। जबकि आप नॉमिनल जीडीपी ₹500 देख रहे हैं, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस है, वो इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। रियल और नॉमिनल जीडीपी क्यों कैलकुलेट की जाती है, ताकि हम इन्फ्लेशन को काउंट कर सकें। ये इन्फ्लेशन को मेजर करती है रियल जीडीपी, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ेगी। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो जो आपकी इन्फ्लेशन आएगी वो जीडीपी होती है। मतलब ब्रॉड इन्फ्लेशन मेजर, मतलब पूरी कंट्री में किस तरह से इन्फ्लेशन आ रही है, ब्रॉडली देखा जाता है इससे। तो आपको ये बेसिक चीजें, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये मैंने एग्जांपल के साथ बताई है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग आपको बताने के लिए एकदम रेडी हैं, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट, सातवां पॉइंट क्या है, जीडीपी और जीएनपी की बात आती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो जीएनपी, जीडीपी मैंने आपको बता दिया, विद इन टेरिटरी कोई भी फॉरेनर्स भी अगर काम कर रहा है इंडिया में और वो टायर बना रहा है या मोबाइल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा पर ईयर, मतलब एक लिमिटेड टाइम स्पेस में। और जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें क्या आ गया, आप जीएनपी में देखोगे जो हमारे इंडियंस हैं, अगर वो यूएसए में कोई इनकम कमा रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो जीएनपी में काउंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से नेट क्यों यूज किया है, जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जीएनपी होता है। जैसे मान लो हमारे इंडियंस अमेरिका से 1 लाख करोड़ रुपीस भेज रहे हैं, एज्यूम कर लो, इसे क्या है, जीएनपी में कंक्लूड किया जाएगा। और फॉरेनर्स हमारे इंडिया से जो है वो अमेरिका भेज रहे हैं 0.5 लाख करोड़, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसलिए नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। एक्सक्लूजन, जीडीपी में एक्सक्लूजन किस चीज का होता है, ब्लैक मार्केट, आपने सुना होगा कोकेन वगैरह बिकती है। ब्लैक मार्केट का मतलब हो गया कि मनी पे टैक्स नहीं दिया जाता, वो टैक्स मनी दिख ही नहीं रही है गवर्नमेंट को। अनपेड हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, अनपेड हाउस होल्ड वर्क का यूज होता है। ट्रांसफर पेमेंट, जो पेंशन वगैरह सब्सिडी वगैरह होती है, वो सब कुछ भी काउंट नहीं होता। सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, ये सब जीडीपी में काउंट नहीं होती। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। अब
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइन्थ पॉइंट अगर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का साइज पता चलता है और ग्रोथ पता चलती है। ये वेलफेयर मेजर नहीं करता है। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देखा था। हमने देखा था किस तरह से ग्रोथ में इनइक्वालिटी को नहीं मेजर किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी को नहीं किया जाता है, जबकि डेवलपमेंट में आप जेंडर इक्वालिटी को देखते हो, सोशली लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? जीडीपी को प्रिपेयर किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप इसे शॉर्टकट में मॉस्पी बोल सकते हैं। मॉस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। उसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। जीडीपी मेजर की जाती है वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मान लीजिए फार्मर वीट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी 10 रुपए वैल्यू है, ठीक है? अब मिलर ने क्या किया? इसे फ्लोर में बदल दिया। फ्लोर का मतलब आटे में बदल दिया। अब इसकी वैल्यू हो गई 20 रुपए। 10 रुपए ऐड हो गई क्योंकि इसको पीसने में जो खर्चा आया और उसका प्रॉफिट मिला के ये 20 रुपए हो गई। अब जो बेकर्स है, जो बेकरी में ब्रेड बनाता है, उसने 10 रुपए और ऐड कर दी वैल्यू। उसने शुगर मिलाई, अपनी मेहनताना, तो टोटल कितना? 30 रुपए हो गया। तो ये जो हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं कि 60 रुपए जो है वो हो गई, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग हो जाएगा। देखो यहाँ फ्लोर में क्या हुआ? जब इसका फ्लोर बना तब इसको 10 रुपए यहाँ ऐड था तो 10 और ऐड कर दिया। तो क्या करेंगे? पहले 10 जब फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया, फिर जो वैल्यू ऐड हुई 10 रुपए की, तो वो 10 रुपए ऐड करेंगे। फिर 10 रुपए की वैल्यू ऐड हुई क्योंकि हम 20 रुपए का बेकरी वाले ने खरीदा, 10 रुपए वैल्यू ऐड कर दी, तो टोटल जो वैल्यू एडिशन होगा वो 30 रुपए होगा। तो ये प्रोडक्शन मेथड होता है। ये स्टेप बाय स्टेप किसी बिना रिपीटेशन के आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्या है? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या होता है? डिफरेंट जो लेबर को वेजेस दिए जाते हैं वो इंक्लूड होता है। लैंड पे जो रेंट मिलता है, देते हैं, वो इंक्लूड होता है। कैपिटल जो इंटरेस्ट, मगर अगर मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो बैंगलोर में जाके इन्वेस्ट करना चाहता है, तो लेबर को उसे वेजेस देना पड़ेंगे। लैंड उसने जो किराए पे ली है उस पर रेंट देना पड़ेगा। जो उसने लोन लिया है किसी बैंक से, उस पे जो है सो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसमें इंक्लूड होगा। आप टॉय फैक्ट्री ले लो, वर्कर गेट 100 रुपए वेजेस, वर्कर को उन्होंने वेजेस दिए टॉय बनाने के। लैंडलॉर्ड जो लैंड लगी है, वो जो लैंड पे जिस पे फैक्ट्री लगी है उसको रेंट दिया 50 रुपए। बैंक को 20 रुपए इंटरेस्ट दिया जो कैपिटल उठाई। और ओनर को जो है वो 30 रुपए प्रॉफिट मिला, तो टोटल जीडीपी 200 रुपए आया। तो ये इनकम मेथड कहलाता है, ठीक है? ये भी यूज होता है। और सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? जो ऑल स्पेंडिंग होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर, जो प्राइवेट कंजम्पशन गवर्नमेंट करती है, उसमें होता है। जैसे सी क्या है? कंजम्पशन है। आई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। और जी क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। और एक्स माइनस एम क्या है? नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब हो गया? इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, उसमें से अगर प्लस माइनस कर देंगे, नेट का मतलब है, तो उसमें से जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड होगी। अब आप एग्जांपल देख लो, फैमिली ने क्लॉथ बाय की, तो ये आपका कंजम्पशन हो गया किसी फैमिली का। कंपनीज ने कोई नई मशीन बाय बाय की, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों इन्वेस्टमेंट आया? ये मशीन इन्वेस्टमेंट में इसलिए आई है, यहाँ पर मशीन को इन्वेस्टमेंट में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये इससे प्रोडक्शन करेंगे। मान लो कोई कॉटन की मशीन इन्होंने परचेज की अमेरिका से या चाइना से, तो जो मशीन परचेज की है, इससे बहुत सारा कॉटन बनाया जाएगा, शर्ट्स बनाई जाएंगी, अप्रैल बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल बनाया जाएगा। तो इस ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। गवर्नमेंट रोड बिल्ड कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या स्पेंडिंग कर रही है रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में? 100 रुपए ये हो गए। एक्सपोर्ट हमने 50 रुपए का किया, इंपोर्ट 30 रुपए का किया, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा 20 रुपए आया। ठीक है? कभी ऐसा होता नहीं है इंडिया में, नेट एक्सपोर्ट कभी पॉजिटिव नहीं रहता है इंडिया का। तो जीडीपी टोटल कितनी हो गई? 820 रुपए। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है? तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। जीडीपी से रिगार्डिंग जो है इंडिया के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर मेथड includes
प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही, ये तो अभी हमने देखा भाई। ये हमने देखा नहीं देखा, कंजम्पशन प्राइवेट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन और सब्सिडी आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको ये बताया कि जीडीपी में सब्सिडी नहीं इंक्लूड होती है। कहाँ पर बताया था मैंने? ये आप देखो एक्सक्लूजन में। पेंशन और सब्सिडी नहीं इंक्लूड होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर कैन राइज इवन व्हेन सीपीआई फॉल। बिल्कुल सही। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होती है कि उसका हम किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये थोड़ी ना शो करता है किसी कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है। वो तो बहुत बड़े टर्म्स में इन्फ्लेशन को दिखाता है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सही बात यहाँ कही है। और तीसरा, जीडीपी इंडिया एस्टीमेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है। अब आप इसका सॉल्यूशन देख लो, पहला करेक्ट है, दूसरा जो है वो रॉन्ग है। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं जीडीपी में। और जीडीपी डिफ्लेटर ऑल गुड्स सर्विसेज का किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती उसके बारे में बताता है, कंजम्पशन बास्केट। और चौथा क्या है, जीडीपी को एनएसओ कैलकुलेट करता है, ना कि आरबीआई। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ज़्यादा इसमें पूछता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जो आप तक वीडियो हमारी पैसों के बल पे पहुँच पाए या हम उसे प्रमोट कर सकें। तो ये पुअरर सेक्शन तक पहुँचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस।